सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और इससे पहले की जो वीडियो थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उसके अंदर मैंने टाइप 1 और टाइप 2 यानी कि न्यूमेरिकल्स के 4 पार्ट मैंने आपको बताए थे, जिसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। 2 टाइप में आपको बता चुका था बिल्कुल क्लियरली कट के अंदर। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप 3 और टाइप 4। इन 4 टाइप के बाद और कंप्लीटली कुछ भी नहीं है। हाँ, एक टोटल एक्सपेंडिचर का एक और कंसेप्ट आता है हमारे पास, तो मैं उसको आपको मैं लेटर में बाद में बताऊंगा क्या है वो, कैसे कैसे नहीं है। और टाइप 3 जो है वो है, उसमें क्या है देखिए, तो इन दिस टाइप प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी गिवन, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, कीमत और मांग दोनों दी होंगी, परसेंटेज नहीं होगा, याद रखना। कीमत और मांग दोनों दी रखी होंगी। क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम 8 to 10 पर यूनिट, यानी कि जो प्राइस है वो 8 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गया। बताया था, याद रखना, प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम होगी, लॉ जरूर लगेगा, हर एक न्यूमेरिकल के अंदर लगेगा। और एज अ रिजल्ट इसकी जो डिमांड है वो फॉल्स हो गई है, कितनी, 120 से 100। देखिए प्राइस बढ़ा 8 से 10, क्वांटिटी 100 से 120 से 100 हो गई, यानी कि कम हो गई है। हिंदी में भी देखो तो किसी वस्तु की कीमत 8 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाने के फलस्वरूप उसकी मांग जो है वो 120 इकाइयों से घटकर 100 इकाइयां हो गई। मांग की लो याद कीजिए। ये करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। मैंने हमेशा बताया था आपको कि सबसे पहले गिवन जरूर लिखा करो। क्यों? क्योंकि टीचर इससे क्या होता है, थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है और उसको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन है वो बहुत बेटर है और प्रेजेंटेशन बेटर होनी ही चाहिए। तो कैसे करना है, सबसे पहले देखिए प्राइस को लिखना हमने। प्राइस कितना दे रखा है, 8। P1 कितना है, 10। देखिए प्राइस 8 है, P1 जो बढ़कर आया है वो कितना है, 10। डेल्टा P कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, P1 में से इसको माइनस कर दो, P को माइनस कर दो तो प्लस का 2 आ गया, यानी कि 10 में से 8 गया तो 2 आया। और क्वांटिटी देखें तो 120 थी, घटकर हो गई 100, यानी कि 120 से 100 हो गई है। तो क्या करा हमने, माइनस कर दिया, तो आ गया कितना, माइनस के 20। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। बहुत सिंपल है। डेल्टा Q की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, माइनस के 20। डेल्टा P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8। और Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 120। डिवाइड करा कितना आया, 0.66। माइनस मैंने आपको बताया था, ED हमेशा माइनस में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन के कारण। फर्स्ट वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर में बताया था कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, और जब इनवर्स रिलेशन होता है तो ED हमेशा किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो देखिए यहाँ पर ED जो आया है वो किस में आया है, माइनस में। कितना है, 0.66। तो ED किससे छोटा है, लेस देन है, किससे, 1 से। 1 मतलब यूनिटरी, इकाई से छोटा है। उसके लिए डिग्रीज आपको बताई जाएंगी। और लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना, हिंदी की लाइन मैंने बता रखी थी कि ED इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यानी कि मांग की लो ऋणात्मक होती है कब, जब कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। तो ये टाइप 3 जो है बड़ी सिंपल है। और हाँ, इस टाइप को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। कैसे करके, प्राइस का परसेंटेज निकाल लो, डिमांड का परसेंटेज निकाल लो। देखो दोनों का परसेंटेज निकल जाएगा, प्राइस का भी डिमांड का भी। और जब दोनों का परसेंटेज निकल गया, प्राइस का डिमांड का, तो दोनों को डिवाइड कर दो। कैसे, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस करके। सिंपल कंसेप्ट है, आंसर निकल जाएगा। राइट, समझ आया आपको टाइप 3? कॉपी कर लेना अभी आप क्लास के बाद, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। टेक्नोलॉजी का जमाना है, स्क्रीनशॉट इज द बेस्ट। और अब देखेंगे टाइप 4। और हाँ, आपको बता दूं टाइप 3 और टाइप 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट है वैसे तो, टाइप 2 इंपॉर्टेंट है, टाइप 3 है और टाइप 4 है। तीनों को अच्छी तरीके से करना है। टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 के अंदर है ED गिवन होगा। अभी तक हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ED कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्या है, अब ऑलरेडी ED गिवन होगा। तो जब ED गिवन होगा तो उसमें हमें करना क्या है, या तो प्राइस निकालना है या क्वांटिटी निकालनी है। कैसे, क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कंज्यूमर जो है वो 160 यूनिट्स को बाय कर रहा है, जो प्राइस कितना है, 8 रुपीज। प्राइस 6 रुपीज फॉल हो गया, कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, अगर ED कितना गिवन है, माइनस में, माइनस देखा, देखो ED कितना है, माइनस के 2। याद रखना, अगर क्वेश्चन में ED माइनस में होगा तो फॉर्मूले में माइनस नहीं आएगा। लाइन सुनो, अगर ED माइनस में होगा तो फॉर्मूले में माइनस नहीं आएगा, और अगर ED पॉजिटिव होगा तो फॉर्मूले में माइनस आएगा। ये गलती मत करना। ED अगर पॉजिटिव होगा तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, अगर ED नेगेटिव होगा तो फॉर्मूले में माइनस नहीं आएगा। एक जगह पे चलेगा, या तो उधर या तो उधर। हिंदी में भी देखिए कि एक उपभोक्ता 8 रुपए कीमत पर 160 इकाइयों का क्रय करता है। क्रय मतलब खरीदना, परचेज करना, बाय करना। और कीमत गिरकर जब 6 रुपए हो जाती है तो कितनी इकाइयों को खरीदेगा, अगर उसकी मांग किलो यानी कि ED जो है माइनस के 2 है। सिंपल कंसेप्ट है, सेम देखिए गिवन है, 8 रुपए पे 160 बाय करता है, प्राइस फॉल हो गए, हमें नहीं पता, Q1 हमें नहीं पता, ED दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस के 2। देखिए सिंपल, P दे रखा है 8,
P1 कितना दे रखा है हमें 6, डेल्टा P सिखाया था कैसे निकालना है, P1 माइनस P करके, तो 6 में से 8 गया, कितना आया माइनस के 2 आ गया, राइट। क्वांटिटी कितनी है देखिए 160, Q1 हमें नहीं पता है, डेल्टा Q हमें नहीं पता है, फॉर्मूला यही वाला रहेगा जो टाइप 3 में लगा था, कौन सा वाला, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। सिंपल तरीका, देखिए ED माइनस में है तो क्या हमने फॉर्मूले में माइनस लगाया, हमने फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाया, याद रखना, क्या अगर ED माइनस में होगा तो फॉर्मूले में माइनस नहीं आएगा, और अगर ED पॉजिटिव होगा तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, दो चीजें याद रख लो बस। क्या करना है, तो डेल्टा Q कुछ नहीं है हमारे पास, डेल्टा P में कितना दे रखा है देखो माइनस के 2, P कितना दे रखा है हमारे को, कितना दे रखा है 8, और ये क्वांटिटी कितनी दे रखी है हमारे को 160, सिंपल सा डिवाइड करो, 1 को से करा 20, 20 को से करा 40, 40 को 2 से करा कितना आ गया 80, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डेल्टा Q आ गया 80, 80 आ गया। लेकिन क्या Q1 आया, नहीं, ये तो आया इसका और इन दोनों का डिफरेंस, तो Q1 निकालना है। अब Q1 निकलेगा कैसे, कुछ बच्चे x लेट करके करते हैं, कुछ y लेट करके करते हैं, कुछ मत करो x y करके, बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या देखो फॉर्मूला देखो, प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़कर आएगी, प्राइस 8 से घटकर 6 हो रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़कर आएगी, और अगर प्राइस यहाँ पे 6 होता और यहाँ पे 8 होता तो फिर यहाँ पे क्वांटिटी क्या होती, माइनस होकर आती। तो देखिए Q1 निकालना है तो Q प्लस में ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू निकालनी है हमारे को, कैसे निकालेंगे, तो Q प्लस में क्या निकला डेल्टा Q, तो 160 प्लस में कितना आया 80, कितना आ गया 240, सिंपल। तो ये था टाइप 3, टाइप 4, टाइप 1 और टाइप 2 की जो वीडियो है मैंने अपने टाइप उसमें वीडियो के अंदर डाल रखी है अपने YouTube में, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आराम से जाके देखिए। और लास्ट जो डिमांड के जो टाइप कंसेप्ट जो थे उसकी जो डेफिनेशन थी वो भी मैंने आपको उसको ब्रीफ में दे रखी है, राइट, और इसे कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद फिर मिलेंगे आपसे इलास्टिक डिमांड की पार्ट 3 के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।